फ्रेंड्स, आज टॉपिक के अंदर में मैं आपको 6 ऐसे प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ जिनकी केयर गर्मियों के समय में एक जैसी है। अगर आप अप्रैल इनकी ग्रोथ की बात करें तो पीक टाइम होता है और इस समय प्लांट्स एक जैसी ग्रोथ करते हैं। तो इन सभी प्लांट्स को गर्मियों में अप्रैल के बाद से एक जैसी केयर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप इन सभी 6 प्लांट को एक साथ एक जैसी लोकेशन पे रखते हैं तो इससे प्लांट में आपको अच्छी ग्रीनरी देखने को मिलेगी, न्यू शूट्स का ग्रोथ देखने को मिलेगा, न्यू लीव्स आपको ज़्यादा मिलेंगी। तो पहले ये 6 प्लांट्स कौन से इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देन इसके बाद मैं आपको 3 ऐसी टिप्स दूंगा जिनकी रिक्वायरमेंट आपको इनकी केयर के लिए पड़ेगी और कुछ एडिशनल भी आपको मैं बताने वाला हूँ। सो चलिए सबसे पहले प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो पहला प्लांट है करी पत्ते का प्लांट, दूसरा प्लांट है हार श्रृंगार का यानी कि पारिजात का, तीसरा प्लांट है मोगरे का प्लांट, चौथा प्लांट है बेलपत्र का प्लांट, पांचवा प्लांट है आंवले का प्लांट और छठा है अपराजिता का प्लांट। फ्रेंड्स, इन सभी प्लांट्स के अंदर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दिन में 12 बजे तक की केयर। और वो केयर क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहला काम आपको करना है कि इन प्लांट्स को ऐसे डायरेक्शन पे रखना है जहाँ पे इन्हें सुबह की जो सूरज निकलने की पहली किरण होती है वहाँ से लेके दिन में 12 बजे मैक्सिमम 1 बजे तक की धूप मिल सके। इसके बाद में अगर धूप नहीं मिल रही है तो भी इन प्लांट्स को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इसके बाद में अगर धूप इनको मिलेगी तो ये जो लीव्स हैं ये बर्न होंगी, झुलसेंगी और प्लांट आपका ख़राब होगा, डैमेज होगा। तो आपको क्या करना है, इस डायरेक्शन में रखना है जहाँ पे इन्हें सुबह की 6-7 बजे से जो धूप की पहली किरण होती है वहाँ से लेके आप इन्हें 12-1 बजे तक की धूप दे सकें। तो करीब 6 घंटे तक की धूप इन्हें आसानी से मिल जाएगी। अगर हम 6 बजे से काउंट करते हैं और 7 बजे से करते हैं तो 1 बजे तक भी 6 घंटे हो जाते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा काम हमें करना है इन सभी प्लांट्स की जो सॉइल होती है इसके अंदर में मॉइस्चर मेंटेन करने का। लेकिन सुबह के समय अगर आप एक बार दिन में वाटरिंग करते हैं और 12 बजे तक केवल इन्हें धूप देते हैं तो इन प्लांट्स को एक्स्ट्रा वाटर देने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से सुबह सूरज निकलता है और यहाँ पे प्लांट रखा हुआ है और दिन में 12 बजे के बाद इधर जो है सनलाइट जो है उधर जाने लग जाती है, तो इस तरफ प्लांट के ऊपर में धूप पड़ना बंद हो जाती है। तो अगर 6 घंटे प्लांट धूप में है और सुबह सुबह आपने इसके अंदर में वाटरिंग कर दिया है 7 बजे के आसपास, तो आपको दिन में केवल एक बार गर्मियों के समय में इसमें वाटरिंग करनी पड़ेगी। आपको शाम को भी पानी देने की जरूरत नहीं है। ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहला है रूट रॉट की प्रॉब्लम नहीं होती, फंगस नहीं लगता है, इसके साथ में प्लांट के अंदर में ग्रोथ बनी रहती है, एरिएशन बना रहता है, सॉइल की क्वालिटी अच्छी रहती है, सब कुछ अच्छा चलता रहता है। तीसरा काम करना है फ्रेंड्स, मंथ में एक बार आपको 1 मुट्ठी के आसपास खाद इसकी सॉइल में गुड़ाई करके मिला देना है और वाटरिंग कर देनी है। इसी के साथ में फ्रेंड्स, अपराजिता प्लांट की बात करें तो अपराजिता प्लांट को आपको दिन में 3 बार पानी देना है, भले ही हम इसे 12 बजे तक की धूप ही क्यों ना दे रहे हों, क्योंकि इसके अंदर में सॉइल जब पूरे तरीके से ड्राई हो जाती है, यहाँ पे गैप बन जाता है, स्पेस क्रिएट हो जाता है, तो ये जो सॉइल है ये पूरी तरीके से ड्राई होने के कारण इसकी लीव्स येलो होने लग जाती हैं। भले ही वो 1 हफ्ते में एक बार क्यों ना हो, आपको लीव्स हल्की सी येलो दिखने लग जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस प्लांट के अंदर में कभी भी वाटर जो है सॉइल के अंदर में से कम नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर पूरे समय मेंटेन रहना चाहिए। इसलिए दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम पानी देना ही है, किसी भी कंडीशन में, भले ही बादल वाला दिन क्यों ना हो, क्योंकि एक बार आपने इसकी आदत पकड़ ली और प्लांट को तो इसकी रिक्वायरमेंट है ही। अगर आप इसके अंदर में पानी नहीं देते हैं और मिट्टी पूरी इस तरीके से सूख जाती है, अंदर की आइट साइड से स्पेस क्रिएट हो जाता है, आप उसके दूसरे तीसरे दिन देखेंगे लीव्स येलो होके आपको ड्रॉप होना दिख जाएंगी। एक बार भी अगर गलती से हो गया तो प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए 3 बार, अगर 4 बार भी देना पड़ रहा है तो पानी दीजिए, क्योंकि ये प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट है। तो ये अपराजिता के लिए है स्पेशली वाटर का मैनेजमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जो है वो सब सेम है सभी के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपका आंवले के प्लांट में ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है, इस तरीके से ग्रीनरी आना स्टार्ट नहीं हुई जो कि मार्च के बाद अप्रैल में आ जानी चाहिए, तो आपको क्या करना है, इसमें 1 ग्राम NPK 19-19-19 को घोल के सॉइल के अंदर में डाल देना है और अच्छे से गुड़ाई कर देनी है। साथ में इसमें गोबर की खाद भी डाल के गुड़ाई कर देनी है।
और एक बार ये काम करने से पहले इस स्टेम को खुरच के देख लेना है कि इसमें ग्रीनरी है कि नहीं। अगर स्टेम आपकी सूखी हुई है तो फिर कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपकी प्लांट की स्टेम जो है ग्रीन है और इसमें ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है तो आप ये काम कर सकते हैं। आपके प्लांट को बूस्ट मिलेगा और जल्दी से ये ग्रीनरी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। तो केवल एक बार ही 1 ग्राम NPK देने से ये काम आपका हो जाएगा। मेरे प्लांट में भी मैंने इसी काम को करके ग्रीनरी जो है इसके अंदर में स्टार्ट करी है। देन इसके बाद में रेगुलर जो भी ऑर्गेनिक है वही मैं इसे दे रहा हूँ। तो आपको आंवले के लिए ध्यान रखना है। हार श्रृंगार और मोगरे के अंदर में आपको एक काम और करना है कि इसके अंदर में जब भी फ्लावरिंग हो जाए, अगर मोगरे की बात करें और अपराजिता के अंदर में जब नई शूट्स निकलने लग जाएं और 3 से 4 नोड एरियाज उसमें दिखने लग जाएं तो ऊपर से पिंच कर दीजिए जो उसका टॉप का एरिया हो। तो इससे क्या होगा, प्लांट के अंदर में और नई जो है ग्रोथ स्टार्ट होगी और प्लांट आपका अगस्त सितंबर तक अच्छी ग्रोथ करेगा तो बूशी हो जाएगा, जिससे ज़्यादा फ्लावरिंग आपको अगस्त के बाद प्लांट पे देखने को मिलेगी। ठीक इसी तरीके से मोगरे के अंदर में जब भी फ्लावरिंग हो जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ फ्लावरिंग हुई है तो यहाँ से इसे कट कर देना है, जिससे इसके अंदर में न्यू ग्रोथ निकलेगी तो प्लांट आपका बूशी होगा और बारिश के समय में अच्छी ये फ्लावरिंग करके देगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आते हैं तो बेल आइकन शेयर भी करें। एंड लास्ट काम आपको करना है फ्रेंड्स, आपका जो प्लांट है इसके अंदर में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी इंसेक्ट्स का अगर अटैक हो रहा है तो आप उसको आइडेंटिफाई करके समय से हटा दें, नहीं तो प्लांट को पूरे डैमेज कर देगा। क्योंकि गर्मियों के समय में ग्रीनरी ज़्यादातर गार्डन्स के अंदर में मिलती है, बाकी खेत सूखे रहते हैं, वीरान होते हैं, तो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं हमारे गार्डन की तरफ रुख कर लेते हैं तो हमारे प्लांट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको इंसेक्ट्स का ध्यान रखना है, वाटरिंग का ध्यान रखना है, सनलाइट का मैनेजमेंट करना है, जिससे 12 बजे के बाद में जो है प्लांट को धूप नहीं पड़े और इनकी लीव्स जो है झुलसे नहीं, ये लीव्स बर्न नहीं होंगी तो प्लांट आपका सही चलेगा, अच्छे से ग्रोथ करेगा। और इसी के साथ में आपको क्या करना है, खाद वगैरह देना है। तो ये जो केयर टिप्स है ये सभी 6 प्लांट्स के लिए एक जैसी है। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो प्लांट्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी और सभी में अच्छी ग्रोथ मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।